नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि क्या होती है एक श्लोकी रामायण, क्या होती है इसकी जाप की विधि, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या होती है एक श्लोकी रामायण? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से एक श्लोकी रामायण का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है भाद्रपद और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है मूल, योग है प्रीति और करण है तैतिल। चलिए, अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में उत्साह और विश्वास को बनाए रखें। खर्चों में अनावश्यक वृद्धि न होने दें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वहीं आज जब भी आप कोई बड़े निर्णय करते हैं तो निर्णय करने में बहुत जल्दीबाजी करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपने अपने लिए जो कार्य क्षेत्र चुना है उसमें सफलता पाने के लिए आपको जीतोड़ प्रयास करने की आवश्यकता है। आपको अपनी सफलता की मंजिल अवश्य मिलेगी। अभी कुछ समय अगर असफलता का आता है, कुछ संघर्ष ज्यादा होता है, तो उससे आपको हताश और निराश नहीं होना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने पार्टनर से वाद विवाद या झगड़ा वर्तमान समय में बढ़ाना नहीं चाहिए। चलिए, अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत व्यस्तता और भागदौड़ से परिपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में अत्यधिक दबाव लेने से, तनाव लेने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपको अपने कार्य की जो जिम्मेदारियां हैं कार्य क्षेत्र की, उसकी अनदेखी करने से वर्तमान समय में बचना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा में होंगे। अच्छी तरीके से सोच विचार लें और अंत में वही निर्णय करें जिसमें आपको खुशी मिले, जिसके लिए आपका दिल और दिमाग आपको आज्ञा दे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं उसकी हर किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। चलिए, आप देख लेते हैं सिंह राशि वाले जातक अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ऐसा भी हो सकता है कि जिस किसी व्यक्ति ने आपको भावनात्मक ठेस दी हो, वह आज अचानक से एकदम से आपके समक्ष आ जाए और अपने किए की क्षमा मांगने लगे। ऐसे में आपको क्षमादान कर देना चाहिए। पुरानी बातों को भूल करके आगे बढ़ना चाहिए। और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। साथ ही आपको ध्यान ये रखना है कि आज मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कन्या राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल और कैसी है उनके सितारों की चाल।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके परिवार में काफी समय से जो अनबन की स्थिति चल रही थी, तनाव की स्थिति चल रही थी, आज उसे दूर करने का दिन है। अपने और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी में आपको आपके अधिकार का पद आज प्राप्त हो सकता है और उसके साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, यदि आप ध्यान दें तो इसका ऐसा लक्षण बनता है। मानसिक रूप से आज आपको प्रसन्नता मिलने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आप किसी भी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में पड़ने से स्वयं को बचाइए। फिर चाहे वो विवाद घर का हो या घर से बाहर के किसी व्यक्ति का हो, विवादों से बचने की आवश्यकता है। आज आर्थिक मामलों में थोड़े विलंब होने से आपको बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज प्रतिष्ठित लोगों से आपके जो संबंध है उसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, लाभ मिलेगा, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम रमाचिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आज बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको तैयार रहना चाहिए किसी भी बड़ी चुनौती को स्वीकार करने के लिए। इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको दिमागी तौर पर यानी मानसिक तौर पर मजबूत होना बहुत आवश्यक है। नौकरी में प्रगति मिल सकती है, पदोन्नति के योग बनते दिखाई देते हैं। व्यावसायिक मामलों में भी लाभप्रद अवसर आज आपको मिलने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो दिन बहुत उत्तम हो जाएगा। लेकिन आज आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई निवेश की योजना है, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है, तो अभी कुछ समय इंतजार करना चाहिए। निवेश के लिहाज से ये समय बहुत बेहतर आपके लिए नहीं बनता। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई गुमराह कर सकता है, वह अपने विचार आप पर थोप सकता है। विद्यार्थी वर्ग को विद्याभ्यास में अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर आज मिलेगा। आपके घर परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे, ऐसे लक्षण आज बनते दिखाई देते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके दैनिक कार्यों में आज कुछ अवरोध आ सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारी गण के साथ वाद विवाद न हो, आज आपको ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। उनकी तरफ से आज आपको कुछ असुविधा, कुछ नाराजगी मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो जितनी भी दिनचर्या में नकारात्मकता है, जो बाधा, जो विघ्न, जो व्यवधान दिखाई देते हैं, वो दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ आज अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके दिमाग में कोई बहुत बढ़िया विचार आ सकता है जो आपके करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से बहुत शुभ फलदायी होगा। तो जैसे ही यह विचार आए उस पर आपको कार्य आरंभ कर देना चाहिए, उसको आपको क्रियान्वित करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। किसी की निंदा करने से आज बचना चाहिए। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आ सकता है जो आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित रखेगा और यह बदलाव हर प्रकार से आपके लिए शुभ होगा। इस समय में सोच विचार बहुत मजबूत होने वाला है, यानी आप जो चिंतन करेंगे उसका आपको फायदा मिलेगा। उत्साहवर्धक नतीजे आपके समक्ष आएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से आज अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। और अब एक कॉलर बीकानेर से जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, अपना सवाल पूछिए। जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए।
जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। जी समय सुबह 3:50। जी स्थान बीकानेर, राजस्थान। जी क्योंकि मैंने एक मकान बनवाया है, वो उसका काम 5 दिसंबर 2008 में शुरू करवाया था। जी बिल्कुल। वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और दूसरा मैं इस मकान को बेचना चाहता हूँ, तो इसका क्या उपाय करूँ? जी बिल्कुल। देखिए, वर्तमान समय में आपकी जन्मपत्रिका में बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। अमूमन ऐसा देखा गया है, वास्तुशास्त्र के ऐसे लक्षण कहते हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली में कहीं ना कहीं से राहु या केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो भवन निर्माण का जो कार्य होता है उसमें बाधाएं आती ही हैं। इसीलिए शायद वास्तु के लिए ये भी कहते हैं कि एक वास्तुशास्त्री का ज्योतिषी होना बहुत आवश्यक है। अगर आप घर बनाने से पहले किसी ज्योतिषी से संपर्क करते तो शायद वो आपको ये सलाह दे सकता था कि ये समय आपके लिए घर बनाने के लिए उचित नहीं है, कुछ समय इंतजार करना चाहिए, या फिर परिवार में किसी दूसरे सदस्य के नाम से आपको इस भवन के निर्माण का कार्य करना चाहिए। बहरहाल वर्तमान समय में जो दशा है, बृहस्पति की दशा में राहु का अंतर, इसका जब आप निदान कर लें तो निश्चित ही कह सकता हूं कि आपको फायदा मिलेगा। फिर उसके बाद आपकी चाहे जो इच्छा हो, आप अपने भवन को पूरा करना चाहते हैं, निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं तो वो हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस भवन को इसी स्थिति में बेच दिया जाए तो वो भी बिक जाएगा। लेकिन आवश्यकता है बृहस्पति और राहु के निदान की। तो सर्वोत्तम उपाय जो मैं बार बार कहता हूँ, ग्रहों के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराना, उससे बेहतर और उससे प्रमाणिक कोई साधन नहीं है। वो आप कर लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। और अभी कॉलर देहरादून से जुड़ गई हैं, पूजा जुड़ गई हैं। पूजा, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म स्थान है नैनीताल। जी 28 फरवरी 1994। जी पंडित जी, मैं नर्सिंग कर रही हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा? जी, जन्म का समय भी बता दीजिए। सरकारी जॉब लगेगी? जन्म का समय बताइए। 10:30 बजे रात के। जी, देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जैसा आपने अपना पेशा बताया है, आपकी जन्म पत्रिका इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, बहुत अच्छा सुझाव देती है। आपको अपने इस कार्यक्षेत्र को जारी रखना चाहिए, इसमें आपको लाभ मिलेगा। वर्तमान समय में आपके लिए आवश्यकता यह है कि आप देवी स्वरूप की आराधना करें। वह देवी लक्ष्मी भी हो सकती हैं, देवी दुर्गा भी हो सकती हैं, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा अपने कार्यक्षेत्र के लिए। जहां तक आपने साथ में एक प्रश्न पूछा कि सरकारी नौकरी के लिए कहां तक योग बनते हैं, शनि, मंगल और सूर्य, इन तीनों का संयोग आपके लिए पंचम भाव में बनता है, जिस स्थान को ज्ञान का स्थान और सुख का स्थान भी कहते हैं। तो ऐसे में सरकारी नौकरी किसी व्यक्ति को मिल जाए, इसकी संभावना तो काफ़ी कम बनती दिखाई देती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, करियर बहुत अच्छा हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर्स में आपको काम की कमी नहीं रहेगी, नौकरी में कहीं आपके लिए कोई बाधा नहीं आएगी। जैसी स्थिति आप चाहते थे, लाइफस्टाइल जैसी चाहते थे, वो आपको प्राप्त होगी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे कैसे करें एक श्लोक की रामायण का जाप। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय जो है बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज हम लोग एक बहुत दुर्लभ और बहुत विशेष ग्रंथ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके प्रभाव हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी निश्चित ही अनुभूत किए होंगे, उसका लाभ अपने जीवन में अवश्य लिया होगा। रामायण या फिर रामचरितमानस, दो अलग अलग ग्रंथ है। वाल्मीकि जी द्वारा रचित जो रामायण है उसे रामायण कहते हैं। तुलसीदास जी द्वारा जो ग्रंथ रचित है उसे तुलसीदास जी द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसे तुलसी रामायण भी कहा जाता है, या रामचरितमानस कहते हैं। बहरहाल, रामायण के लाभ को या उसके फल को, जीवन में उसके महत्व को कोई सनातनी व्यक्ति ना जानता हो, ना समझता, उसका लाभ किसी ने ना लिया हो, ऐसा मैं नहीं मानता।
तो रामायण के अपने बहुत सारे लाभ हैं। आज इसी प्रकार से एक चमत्कारी उपाय मैं आपको रामायण से जुड़ा हुआ बताने वाला हूं, जिसे कहते हैं एक श्लोकी रामायण। रामचरितमानस के लिए या रामायण के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे साधन बताए हैं उसके पाठ करने के लिए। कुछ लोग उसका नवान पारायण करते हैं, यानी 9 दिनों में पूरी तुलसी रामायण का पाठ करते हैं। कुछ लोग मास पारायण करते हैं, जो पूरे महीने के अंदर पूरा पाठ करना होता है। और कुछ लोग जो है अनवरत अपने दैनिक दिनचर्या में आजीवन जो है उसकी कुछ कुछ चौपाइयाँ, 5 या 7 चौपाइयाँ हर दिन पढ़ने का नियम रखते हैं, विधान रखते हैं। इसी प्रकार से ऋषि मुनियों ने एक विधान और बताया, जिसे कहते हैं एक श्लोकी रामायण। इस एक श्लोक में संपूर्ण रामायण का सार है, यानी जिसे गागर में सागर भरने वाली बात कहते हैं, ये वो है। और इसको भी जाप और पाठ करने के लिए बहुत सारे अलग अलग विधान हैं। कुछ लोग इसको अपनी दिनचर्या में सिर्फ एक बार पाठ करते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसी की साधना करते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसको अपने दैनिक दिनचर्या में 1 माला, 5 माला, 3 माला या 11 माला इसका जाप करते हैं और उसका लाभ लेते हैं। तो आज हम उसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। रामायण जो है भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इसे पढ़ने या सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान समय की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह संपूर्ण रामायण का पाठ कर सके या श्रवण कर सके। ऐसे में जो आज मैं आपको एक श्लोकी रामायण का विधि विधान बताने जा रहा हूं, इसका यदि आप विधान पूर्वक जप करें तो इससे संपूर्ण रामायण पढ़ने या श्रवण करने का, सुनने का फल तो प्राप्त होता ही है। आपके जीवन में जुड़ी जो भी आकांक्षाएं हैं वह प्राप्त होती हैं और जो भी कष्ट है उसका समाधान हो जाता है। इसीलिए इस एक श्लोक की रामायण, इस एक श्लोक को, एक मंत्र को एक श्लोकी रामायण कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरी रामायण का, संपूर्ण रामायण का सार है। तो आइए जानते हैं कौन सा है वो एक श्लोक। ये बहुत ही सरल, बहुत चमत्कारी है और आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको अपने आप अंदर से प्रेरणा आएगी कि आपको इसका पाठ या जाप अवश्य करना चाहिए। इसका उच्चारण इस प्रकार करते हैं। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। इसका इस प्रकार से आपको जाप उच्चारण करना चाहिए। एक बार पुनः इसका उच्चारण समझ लीजिए। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। ऐसा मैं नहीं मानता कि इसका भाव, इसका अर्थ कोई ना समझ सका हो। अगर आप इसका अर्थ समझना चाहते हैं तो एक बार मैं आपको पुनः इसका अर्थ समझा देता हूं। बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। इसका जो भाव है वो बहुत आसान है, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आदौ राम तपोवनादि गमनम, भगवान श्री राम तपोवन को जाते हैं। हत्वा मृगम कांचनम, वहां पर उनके हाथों से स्वर्ण मृग की हत्या हो जाती है, अर्थात वह स्वर्ण मृग का वध कर देते हैं। उसके बाद वैदेही हरणम जटायु मरणम, वैदेही माता का यानी माता सीता का हरण हो जाता है। जटायु का मरण होता है। जब जटायु रोकता है रावण को तो रावण जटायु को मार देता है। सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव से भगवान श्री राम की संधि होती है और बात होती है। बाली निर्दलम, फिर बाली को का वध होता है। फिर भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र को तारते हैं। समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम, लंकापुरी का दहन होता है। उसके पश्चात रावण कुंभकर्ण का हनन होता है, उनकी हत्या होती है, उनका वध होता है। एतद्धि रामायणम, यही रामायण के सार हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका जाप करना चाहिए। अब क्या है इसकी जप विधि, आइए ये भी समझ लेते हैं। सुबह प्रातः काल स्नान ध्यान करके, साफ वस्त्र धारण करके भगवान श्री राम या राम दरबार का जो चित्र है वह आप अपने समक्ष रखें, उसको स्थापित करें, विधिवत उसका पूजन करें। भगवान श्री राम के चित्र के समक्ष आसन लगा करके इस श्लोक का आपको जाप करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए लाल या पीले वस्त्र आप धारण कर रहे हैं। अगर आप भगवान श्री राम की साधना करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। लाल आसन ही होना चाहिए। प्रतिदिन 5 माला का जप करने से सर्वोत्तम फल मिलता है। यदि आप 5 माला का जाप नहीं कर पाते तो अपने सामर्थ्य अनुसार आप जो है माला का कितनी संख्या निर्धारित करनी है वो आप कर सकते हैं। वो 1 माला कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं, जैसे आपको आपका सामर्थ्य हो वो आप कर सकते हैं।
इसमें अगर आप लाल आसन का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ कुशा के आसन का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपको लाल आसन ना मिले तो कुशा के आसन पर जाप कर सकते हैं। जप के लिए रुद्राक्ष की माला, लाल चंदन की माला या तुलसी की माला का प्रयोग किया जाना हमेशा उचित होगा जब आप भगवान श्री राम की साधना कर रहे हैं। तो इस सिर्फ एक चौपाई का या इस एक श्लोक का जो है मंत्र के स्वरूप में 108 बार जाप किया जाना अपने आप में बहुत महात्मा रखता है, और जो व्यक्ति इस साधना को करता है उसे फिर किसी और दूसरी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। सिर्फ इसी एक मंत्र के जाप, उच्चारण और ध्यान साधना से संपूर्ण रामायण का, रामचरितमानस के पाठ का, श्रवण का लाभ किसी भी व्यक्ति को, साधक को स्वतः ही मिल जाता है। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। सीताराम। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।